जो मैं पर्चा लिखता हूं ना भैया, लिखना मेरा कर्म है, बोलना मेरा कर्म है, यह पंच तत्व का शरीर दिखता है, लेकिन अच्छा और बुरा जो लिखा जाता है यह सब भगवत प्रेरणा से लिखा जाता है, ईश्वर की कृपा से लिखा जाता है, परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज की कृपा से लिखा जाता है। और जो बोल रहा हूं ये सब हाथीवान महाराज की कृपा से ही बोल रहा हूं, उनके आशीर्वाद से ही बोल रहा हूं। जो भी लिख के दे रहा हूं उसको लैमिनेशन करा के रखें, समय का इंतजार करें। हमने संपूर्ण काउंटर जो है पंडोकर धाम की व्यवस्थाओं की जो लाइनें बनाई गई हैं वहां भी बोल रखा है, यदि कोई कहता है कि मेरा काम नहीं हुआ, पर्चा देख करके तत्काल लाइन में भेज दो, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। लेकिन 5 अमावस्या करने से काम नहीं होते। कुछ लोगों को तो यही ज्ञान नहीं है, बोले 5 अमावस्या कर ली मेरा काम ही नहीं हुआ। अरे 5 अमावस्या का मतलब है भैया अनुष्ठान। 5 अमावस्या का मतलब है अनुष्ठान, पहले की गिनती, छठवें की गिनती और अनुष्ठान करके अपने समय का इंतजार करें। और समय समय पर पंडोकर धाम भी आते रहे, पाठ जाप करते रहे, जो यहां के नियम है वो घर पे करते रहे। मैं गारंटी देता हूं जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन मुझे बहुत खेद होगा कि मैंने बताया, मैंने लिखा, मेरे इष्ट देव मेरे गुरुदेव की वाणी कैसे कि गलत हो गई। इस पर मैं हजारों बार अपनी कमियों पर नजर डालूंगा, प्रकाश की ओर खिंचूंगा कि इस दास में कमी कहां आ गई कि परमात्मा की वाणी मैंने जैसा आदि संकेत हुआ उसा ही मैंने बोल दिया, लेकिन बीच में बाधा कहां पर आ गई। या तो इस दास की कोई गलती हो गई जिस कारण से काम होने में बाधा आई। मैं खेद व्यक्त करते हुए उस पर प्रकाश डालूंगा स्वयं भी, क्योंकि मुझे पता है कि परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती। पंडोकर सरकार की दरबार की वाणी परमात्मा की वाणी है, ऐसे माने कि पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की वाणी है, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की वाणी है। जो भी संकेत दरबार से किए जाते हैं वो सब संतों की वाणी है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर हूं, वो भी भक्तों ने मुझे स्वतंत्र पीठ का पीठाधीश्वर बनाया है, पंडोकर धाम का महंत गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इस भूमि पर पहला साधक के रूप में लोगों ने माना है। ये भक्तों की आस्था श्रद्धा को मैं खत्म नहीं करूंगा, इसमें पूर्ण की ताकत लगाए रहूंगा, पूर्णता मेहनत करता रहूंगा। ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे मेरे शिष्यों को, मेरे भक्तों को, मेरे धाम के अनुयायियों को, मेरे गुरु भाइयों को, धाम में श्रद्धा रखने वाले, पंडोकर धाम की चरणों में श्रद्धा रखने वालों को कष्ट मेरे तरफ से नहीं पहुंचेगा, शेष परमात्मा की इच्छा। दरबार में जो भी लिख के दिया जाए उसको लेमिनेशन करा के रखें। जिनका काम नहीं हुआ काउंटर पे बोले, मुकेश जी से बोले, और दरबार में मिले, बंद कमरे में ना मिले। हम बंद कमरे में नहीं मिलेंगे ऐसी कोई पर्ची से जिसका काम नहीं हुआ हो। हम चाहेंगे कि दरबार में तो मिलूं। हम जब चिल्ला चिल्ला कर माइक से घोषणा करके कहता हूं कि आप ये पाठ करो, ये जाप करो, ये अनुष्ठान करो, तुम्हारा काम फलानी तारीख तक हो जाएगा, और तुम कई भक्तों को तो बेइज्जती भी हो जाती है जब उसकी पोल खुलती है, तो मेरी भी तो पोल खुलना चाहिए, मेरी भी तो कमी सामने आना चाहिए। जितनी दमंगी से मैं बोलता हूं उतनी दमंगी से सुनने की भी क्षमता रखता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि 5 अमावस्या कर ली, मेरा तो अभी तक काम ही नहीं हुआ। ऐसे लोग ना आए। यहां शुभ समय, शुभ अवसर, शुभ दिनांक, शुभ तारीख, शुभ मुहूर्त, योग तक इंतजार करना पड़ेगा, उस सीमा तक इंतजार करना पड़ेगा। महाभारत में कमल बिहू की आप एक बार की लड़ाई देख लीजिएगा। अर्जुन ने अंतिम क्षण तक भी अपने परमात्मा पर विश्वास रखा तो विजय हाथ लगी, जिसमें मात्र एक पल ही कहेंगे, एक पहर भी समय शेष नहीं रहा, और शत्रु के वध करने के लिए परमात्मा ने संपूर्ण नियमों को परिवर्तन करते हुए अंतिम चरण में भी अर्जुन की विजय करा दी। मेरा तो यदि उसमें 1 घंटा भी शेष रहा होगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा कि हां, इस दिनांक तक तुझे सफलता मिलेगी, मैं घोषणा करता हूं। अब तो विश्वास ही नहीं है, मात्र यहां एंजॉय करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, देखते हैं हो जाएगा तो हो जाएगा। कौन सा मैंने पैसा खर्च कर दिया? भाई साहब की गाड़ी से आए हैं, भाई साहब की गाड़ी से चले जाएंगे, उन्हीं ने खर्च किया है होटलों पर, उन्हीं ने प्रसाद दिलाया है, तो तुम्हारी आस्था श्रद्धा है कहां? तुम तो पहले से बेवकूफ बना रहे हो।